जय श्री राम, जय हनुमान। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक सीख जो कि ओशो जी ने हमें दी है कि नाम जप कैसे करना चाहिए। हम सब नाम जप करते हैं, लेकिन क्या हम उसकी सही विधि जानते हैं? अगर हम सही विधि से नाम जप करें तो यह नाम जप हमारा जीवन बदल सकता है। रात की खामोशी सबसे गहरी होती है। दिन भर का शोरगुल, चिंता और भाग दौड़ थम जाती है, लेकिन जैसे ही आप बिस्तर पर लेटते हैं, भीतर एक और शोर उठने लगता है, विचारों का शोर। आप आंख बंद करते हैं और अचानक दिन भर की अधूरी बातें, पुरानी यादें, डर और उम्मीदें दिमाग में किसी फिल्म की तरह चलने लगती हैं। यही कारण है कि आजकल बहुत से लोग करवटें बदलते रहते हैं, लेकिन उन्हें गहरी नींद आती ही नहीं है। ओशो कहते हैं, मन ही अनिद्रा है। अगर मन शांत हो जाए तो नींद स्वयं आती है। लेकिन समस्या यह है कि हम नींद को जबरदस्ती लाना चाहते हैं, और जितना हम नींद को चाहते हैं वह उतनी ही दूर भागती है। यहीं पर आता है एक अद्भुत उपाय, नाम जाप करते करते सोना। अब सवाल उठता है, नाम जप क्यों? और क्या फर्क पड़ता है कि आप कौन सा नाम जप रहे हैं? सोचिए, जब आप किसी नाम का बार बार जप करते हैं तो धीरे धीरे बाकी विचार धुंधले होने लगते हैं। एक ही धुन बजती है, एक ही कंपन, और उसी में आप खो जाते हैं। ओशो कहते हैं, नाम जप कोई साधारण क्रिया नहीं है, यह एक बीज है। सही ढंग से बोया जाए तो रात का सोना भी साधना बन जाता है। कल्पना कीजिए, आप बिस्तर पर लेटे हैं, कमरे में अंधेरा है, बाहर सन्नाटा है, आपकी सांसें धीमी हो रही हैं, आंखें बंद हैं, और भीतर से सिर्फ एक ही शब्द उठ रहा है, जैसे कोई लोरी हो, जैसे माँ अपने बच्चे को थपकी देकर सुला रही हो। यह नाम आपका भगवान हो सकता है, आपका गुरु हो सकता है, या सिर्फ एक ध्वनि जैसे ओम। धीरे धीरे यह ध्वनि आपके विचारों की जगह ले लेती है, और जब विचार सो जाते हैं तभी आप सचमुच सो जाते हैं। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि जब केवल मंदिर या पूजा में किया जाता है, लेकिन असली जब तब होता है जब आप अपने अवचेतन मन को छू लेते हैं। दिन का जप चेतन मन तक सीमित रहता है, लेकिन रात का जप नींद के साथ अवचेतन मन तक उतर जाता है, और अवचेतन ही तो आपकी इच्छाओं, सपनों और डर को चलाता है। अगर तुम सोते हुए नाम जपो तो अवचेतन उसे पकड़ लेता है और भीतर से बदलाव शुरू हो जाता है। इसलिए संत और योगी सोने से पहले मंत्र जाप की सलाह देते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या जपना चाहिए? किसी को राम प्रिय है, किसी को कृष्ण, किसी को अल्लाह, किसी को वाहिगुरु। नाम का चुनाव तुम्हारी श्रद्धा पर है। अगर तुम्हें कृष्ण प्रिय है तो कृष्ण का नाम लो, अगर अल्लाह प्रिय है तो अल्लाह का नाम लो, अगर किसी पर विश्वास नहीं तो सिर्फ ओम का जप करो। नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारी जागरूकता और प्रेम। नाम बदल सकता है, लेकिन भाव नहीं। जप मैकेनिकल कभी नहीं होना चाहिए। अगर मुंह राम राम बोल रहा है तो दिमाग भी उसी बारे में सोचना चाहिए। अगर आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है और मुंह राम राम बोल रहा है तो वह जप बेकार है। दिमाग और जुबान एक साथ होनी चाहिए। तो सही तरीका क्या है? सोने से पहले शांत बैठो, 2-3 गहरी सांसें लो और शरीर को ढीला छोड़ दो। अब मन में एक नाम चुनो और धीरे धीरे प्रेम से जपो। जब विचार आए तो उन्हें जाने दो और वापस अपने नाम पर लौट आओ। धीरे धीरे जप अपने आप चलने लगेगा और वही आपको गहरी नींद में ले जाएगा। इसके 3 तरीके हो सकते हैं। नाम 3 तरह के हो सकते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत संबंध वाले नाम, जैसे राम, कृष्ण, अल्लाह, ईशा, जिनसे आपका भावनात्मक रिश्ता हो, आप ऐसे नाम जप सकते हैं। या फिर ध्वनि आधारित नाम, जैसे कि ओम, सोहम, शिवोहम,
ये कंपन पैदा करते हैं और शरीर मन पर वैज्ञानिक असर डालते हैं। और तीसरा तरीका होता है स्वयं निर्मित नाम। आप खुद भी कोई शब्द बना सकते हैं और आप रोज उसका जप कर सकते हैं। धीरे धीरे वही शब्द आपको आपके विचारों के जंजाल से बाहर निकाल देगा। लेकिन आपको अपने उस शब्द पर पूरा विश्वास होना चाहिए, तभी वह काम करेगा। सबसे शक्तिशाली समय है नींद आने से पहले, क्योंकि यह वह समय है जब आप जागरण और नींद दोनों के बीच में होते हैं। उस समय जपा गया नाम सीधे अवचेतन मन में उतरता है। आज रात जब बिस्तर पर जाओ तो अपने चुने हुए नाम को 108 बार मन ही मन जपो। लेकिन यह गिनती माला से मत करना, अपने दिल की धड़कन से गिनो। जब धड़कनों के साथ नाम गूंजने लगेगा तो वह आपका हिस्सा बन जाएगा। अब सवाल है, इससे होगा क्या? क्या फायदा है इस नाम जप का? इससे होगा क्या? इससे आपको गहरी नींद आएगी। आपके मन में जो डर, चिंता और तनाव है वह खत्म होने लगेंगे। आपका मन और विचार दोनों ही साफ और शांत हो जाएंगे। आप सुबह जब सोकर उठेंगे तो आपको बहुत ताजगी फील होगी। धीरे धीरे आपको भगवान का अनुभव होने लगेगा। कई लोग पूछते हैं, अगर बीच में सो गए तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। अगर आप बीच में नाम जाप करते सो जाते हैं तो यह तो और भी अच्छा है, क्योंकि वह आपके सपनों के ताने बाने में बुन जाता है और वहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। लेकिन शर्त यही है, नींद आने से पहले पूरी सजगता के साथ नाम जपो। अब सोचिए, अगर सोते समय आत्मा सिर्फ एक डर और चिंता में डूबी रहती है तो जीवन तनाव से ही भरा होगा। लेकिन अगर सोते समय आत्मा एक नाम और एक शांति पहुंचाने वाली आवाज में खोती है तो जीवन धीरे धीरे हल्का और जीवन सुगंधित होने लगेगा। धीरे धीरे जब रोज आप नाम जप करते हैं तो आत्मा उस ध्वनि के साथ एकाकार हो जाती है। तब भीड़ में रहते हुए भी आप अकेले नहीं लगते। अंधेरे में डर गायब हो जाता है, मौत का भय कम हो जाता है और भीतर एक अनंत उपस्थिति का एहसास होने लगता है। आज विज्ञान भी मानता है कि नींद से पहले जो अनुभव आप अवचेतन मन को देते हैं वह पूरी रात आपके सपनों को प्रभावित करता है। अगर आप डरावनी फिल्म देखकर सोए तो बुरे सपने आते हैं। अगर आप टेंशन लेकर सोते हैं तो आपको अच्छी नींद नहीं आती। लेकिन अगर आप नाम जप कर सोएं तो सुबह ताजगी ही मिलेगी। यानी फर्क सिर्फ इतना है, सोने से पहले आप अपने अवचेतन मन को क्या देते हैं। अगर नियमित रूप से अभ्यास किया जाए तो एक दिन ऐसा आता है जब आप सोते भी हैं और भीतर साक्षी बने रहते हैं। यही असली ध्यान है। तो आज रात प्रयोग कीजिएगा। बिस्तर पर लेटने से पहले अपने चुने हुए नाम को सिर्फ 21 बार अपने मन में जपिए। फिर आंखें बंद करके उस ध्वनि को अपने दिल में महसूस कीजिए। देखिए नींद कैसे आपको अपने आगोश में ले लेती है। और सुबह उठकर अपने अनुभव को हमारे साथ साझा जरूर कीजिए। अगर आपको यह नाम जप करना अच्छा लगा तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आपने किसका नाम जपा और धीरे धीरे उस नाम जप से आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं आपके साथ शेयर करती रहूं कुछ ऐसे ही किस्से, कुछ ऐसी ही कहानियां जो हमारे जीवन को धीरे धीरे बदल दे। तो आज रात से यह प्रयोग शुरू कीजिए और इसे अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाइए और हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर आज ही डालिए। जय श्री राम, जय हनुमान।